भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लोग हार गए और तंत्र जीत गया, यानी कि उन्हें अब भी डाउट है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब उनकी तो क्या बात करनी, सारे जो है अच्छा होता। देखो, ये रिपब्लिक है और जनता सब जानती है और जनता ने अपने मत का दान दिया है, तो अच्छा होता अगर वो इस मत को जो है स्वीकार करके और उस पर मंथन करते। लेकिन जो है वो ठीक रहे, अब कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ तो जो है वो अपने ऊपर लेके चल रहे थे। और जो है जो सुबह और शाम जो है ये सोच के चल रहे हों कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री की जो है घर नज़र आ रहा था उनको, रथ तक बना लिए थे, तो फिर उनसे और क्या अपेक्षा करी जा सकती। आप सवाल उठाते रहे कि बाप बेटे की यहाँ पर चलती बाप बेटे की सरकार थी, तो महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे हुआ, वहाँ तो बाप बेटा नहीं थे। हम महाराष्ट्र की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो था ही बाप बेटा के अलावा कुछ था ही नहीं। अगर सबको लेकर चले होते और जो है कांग्रेस की जो नीतियाँ जो थी उनके ऊपर वो चले होते तो शायद ये इंजाम नहीं होना था। लेकिन उन्होंने तो अपना भाई भतीजावाद के अलावा जो है उसके अलावा तो और कुछ सोचा ही नहीं। अपना और मेरा या मेरे चमचों का, उसके अलावा तो कुछ उनके जहन में आया नहीं। और उसका नतीजा जो है लोगों ने पूरी तरह से उनको नकारा और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बीजेपी की बनी। नेता प्रतिपक्ष को लेके भी उनका बन नहीं पा रही है बात। अच्छा होता अगर वो चुपचाप अपने आराम से बैठते और दूसरों को जो है समय देते अब आगे बढ़ने का। लेकिन वही बात आ गई ना, मैं और मेरा, और कोई तो सामने नज़र आता नहीं है। तो इसलिए जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहला सेशन जो है विधानसभा का वो पूरा हो चुका है और विधानसभा बगैर नेता प्रतिपक्ष के जो है चलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कांग्रेस के अंदर क्या हैं। अब कांग्रेस का नाम का तो कोई चीज़ रहा नहीं, इन्होंने पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया। रघुवीर कादान ने कहा कि सरकार का ये हनीमून पीरियड है, अभी देखेंगे चाल ढंग। अब कादियान साहब के बारे में क्या बोलें, जो है सीनियर नेता हैं। मैं तो कहूँगी कादियान साहब को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, सबसे सीनियर आदमी है, हुड्डा साहब के खास आदमी है, तो उनको क्यों नहीं बनाते, मेरे तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने तो इनकार भी नहीं किया मैं नहीं बनूंगा। वो इनकार हाँ और ना कैसे करें, वो तो जो है जो सरगना बैठे हैं वो जो है कहेंगे तो बनेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है उन्होंने इनका पूरा साथ दिया है भूपेंद्र हुड्डा जी का। और वो 6 या 7 टाइम के जो हैं एमएलए हैं, सबसे सीनियर एमएलए हैं, प्रोटेम जो हैं स्पीकर वो बने हैं। तो जो है अच्छी बात है अगर उनको जो है मौका दिया जाए उनकी आखिरी पारी के अंदर जो है, और उनको नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका दिया जाए। लेकिन वो भी नहीं हुड्डा साहब करने दे रहे।